श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। अपना बात चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये देख रहे हैं कि चैप्टर को हम याद कैसे रखेंगे। आज इसी पे बात करते हैं एस्टिवेशन पे। तो एस्टिवेशन क्या होता है वो समझिए। सेपल हो या पेटल हो, उसका अरेंजमेंट कैसा है फ्लोरल वर्ड में, यही एस्टिवेशन है। क्या बोले, फिर से सुनिएगा। चाहे सेपल हो हमारा या पेटल हो, उसका अरेंजमेंट कैसा है फ्लोरल बर्ड में, यही एस्टिवेशन है। एनसीईआरटी में 4 टाइप के एस्टिवेशन की बात की गई है, जिसमें एक है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट और वैक्जिलरी। एनसीईआरटी ने बात किया है वेलवेट की, ट्विस्टेड की, इम्ब्रिगेट की और वैक्जिलरी की। आइए तो समझते हैं वेलवेट क्या होता है, ट्विस्टेड क्या होता है, इम्ब्रिगेट क्या होता है और वैक्जिलरी क्या होता है। आइए इसको डायग्राम से देखते हैं। जो अब ये फर्स्ट वाला डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम वेलवेट का दिया हुआ है। ये डायग्राम जो है ये वेलवेट का है। वेलवेट वाले केस में क्या होता है कि हमारे जो सेपल हों या जो हमारे पेटल हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। क्या बोले, फिर से सुनिएगा। वेलवेट वाले केस में जो हमारे सेपल हैं और जो हमारे पेटल हैं, वो एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं, बट वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखिए डायग्राम में आप एक दूसरे को ये टच कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये हुआ वेलवेट एस्टिवेशन। ये मुझे किस में देखने को मिलेगा, तो एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल कैलेट्रोपिस दिया गया है। आइए अगला की बात करते हैं। ये जो डायग्राम है ये ट्विस्टेड का है। जो बी नंबर का डायग्राम आप देख रहे हैं, ये ट्विस्टेड का डायग्राम है। ट्विस्टेड वाले केस में क्या होता है वो समझ देखिए। जो हमारा ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड में एक मार्जिन जो है वो तो ओवरलैप कर रहा है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो एक मार्जिन है ये तो ओवरलैप कर रहा है और एक पर्टिकुलर मैनर में कर रहा है। चाहे आप यहाँ डायग्राम में देखिए या यहाँ देखिए, ट्विस्टेड में एक मार्जिन ओवरलैप कर रहा है और वो एक पर्टिकुलर मैनर में कर रहा है। एनसीईआरटी में ट्विस्टेड का जो एग्जांपल दिया गया है, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। ट्विस्टेड में एक मार्जिन जो है वो ओवरलैप कर रहा है अगले से, और एनसीईआरटी में इसका जो एग्जांपल दिया गया है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। आइए अगले पे बात करते हैं। अगला जो है इम्ब्रिगेट। आप जो सी नंबर का डायग्राम देख रहे हैं, ये इम्ब्रिगेट का है। जो आप सी नंबर का डायग्राम देख रहे हैं, ये इम्ब्रिगेट का है। और इम्ब्रिगेट का बात ये है कि इसमें कोई पर्टिकुलर मैनर फिक्स नहीं है, यानी कि इसमें कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं है कौन किसको ओवरलैप कर रहा है, एक रैंडम मैनर में है। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एक रैंडम मैनर में है, यानी कोई भी किसी को ओवरलैप कर रहा है, कोई पर्टिकुलर मैनर फिक्स नहीं है इम्ब्रिगेट में। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। एनसीईआरटी में इम्ब्रिगेट का जो एग्जांपल दिया गया है वो है केसिया और गुलमोहर। अगले पर आइए। अगला जो है नेक्स्ट वैक्जिलरी की बात की गई है एनसीईआरटी में। ये जो डी नंबर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वैक्जिलरी का है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वैक्जिलरी का है। एनसीईआरटी में जो वैक्जिलरी का एग्जाम्पल दिया गया है वो है पी और बीन। सुनिएगा, वैक्जिलरी वाले केस में क्या है कि इसमें 5 ही पेटल्स होंगे। जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे लार्जेस्ट है, उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा वाला है इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है। स्टैंडर्ड या फिर आप इसको वैक्जिलम भी बोल दीजिए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट है, जो पोस्टीरियर पेटल है, ये सबसे पोस्टीरियर में है, इसको हम स्टैंडर्ड बोल दीजिए या वैक्जिलम बोल दीजिए, दोनों में से एक ही बात है। दोनों ही बोला जाता है, स्टैंडर्ड भी बोला जाता है और वैक्जिलम भी बोला जाता है। ये जो है ओवरलैप कर रहा है, ये दो को ओवरलैप कर रहा है, दो लेटरल पेटल्स को ये ओवरलैप कर रहा है। आप ये डायग्राम में भी देख रहे हैं।
इसको विंग्स बोलते हैं या फिर अली बोलते हैं। इसको आप विंग्स बोल दीजिए या फिर अली बोल दीजिए। ये जो लेटरल पेटल्स है ये भी ओवरलैप कर रहा है दो स्मॉलेस्ट जो ये एंटीरियर साइड में है, ये जो एंटीरियर साइड में आप जो पेटल्स देख रहे हैं दो, ये इसको ओवरलैप करेगा। ये जो एंटीरियर साइड में आप देखें, इसको कील बोलते हैं या करीना बोलते हैं। ये वाले को कील बोलते हैं या करीना बोलते हैं। फिर सुनिएगा क्या बोले, जो सबसे हमारे पोस्टीरियर पेटल थे, जो आउटर मोस्ट हैं, जो बाहर वाले हैं, ये वाले, इसको तो हम स्टैंडर्ड बोल दिए या वैक्जिलम बोल दिए। स्टैंडर्ड बोल दीजिए या वैक्जिलम बोल दीजिए। ये जो बड़े वाले हैं, ये दो छोटे वाले को जो लेटरल में हैं, इसको ओवरलैप कर रहे हैं। इसको विंग्स बोलते हैं या अली बोलते हैं। ये विंग्स या अली जो है, जो सबसे एंटीरियर में जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ये इसको ओवरलैप करेंगे। इसको कील बोलते हैं या फिर करीना बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में ये 4 तरह की जो है एस्टिवेशन इसकी बात की गई है। पहला वाला आप जो देखिए वो वेलवेट का देखें, सेकंड में ट्विस्टेड, थर्ड में इम्ब्रिगेट और डी नंबर में जो देखे वो वैक्जिलरी देखें। बात आता है कि हम इसका एग्जाम्पल को कैसे याद रखें। तो आइए हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल को कैसे याद रखेंगे। आइए, सबसे पहले हम वेलवेट पे बात किए। ये भी देखें कि वेलवेट किसे बोलते हैं। एनसीईआरटी ने इसका जो एग्जाम्पल दिया है वो कैलेटोपिस दिया हुआ है। और भी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हम वो भी कवर कर रहे हैं, सुनिएगा। वेलवेट में फैमिली वाइज बात करें तो हमारा एक तो कैलेटोपिस तो है ही, जो एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल दिया हुआ है कैलेटोपिस प्लांट का। इसके बाद अगर हम फैमिली वाइज बात करें तो सोलेनेसी और लिलिएसी फैमिली इसी वेलवेट एस्टिवेशन में आता है। इसके साथ क्रूसीफेरी फैमिली भी इसी वेलवेट एस्टिवेशन में आता है। फिर सुनिएगा क्या बोले, वेलवेट में जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है वो कैलेटोपिस का प्लांट जो है, कैलेटोपिस प्लांट है, ये दिया ही गया है। इसके बाद अगर हम फैमिली वाइज बात करें, एक तो हमारा सोलेनेसी आ जाएगा, लिलिएसी फैमिली आ जाएगा, इसके साथ क्रूसीफेरी फैमिली आ जाएगा। क्या बोले, फिर से सुनिएगा। वेलवेट में हमारा जो है फैमिली वाइज बात करें तो एक तो हमारा सोलेनेसी आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो है लिलिएसी फैमिली आ जाएगा, एक हमारा लिलिएसी फैमिली आ जाएगा, उसके बाद जो है हमारा क्रूसीफेरी फैमिली आ जाएगा, तो वेलवेट में फैमिली वाइज सोलेनेसी आ जाएगा, लिलिएसी आ जाएगा, क्रूसीफेरी फैमिली आ जाएगा। एनसीईआरटी में कैलेटोपिस का प्लांट दिया गया है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, सुनिएगा। एक लिली नाम की बच्ची है जो कि पढ़ रही है और पढ़ पढ़ करके वो बहुत थक गई है। लिली नाम की एक बच्ची है जो कि पढ़ रही है और वो पढ़ करके बहुत थक गई है। तो उनके पापा उन्हें बोलते हैं, लिली बेटा, उनके पापा उन्हें बोलते हैं, लिली बेटा सो ले वेलवेट की कुर्सी पर। क्या बोले, सुनिए, लिली बेटा सो ले वेलवेट की कुर्सी पर। लिली बेटा सो ले वेलवेट की कुर्सी पर। तो लिली बेटा लिलिएसी फैमिली हो गया, सो ले यानी कि सोलेनेसी फैमिली हो गया, वेलवेट की कुर्सी पर यानी कि वेलवेट हमारा एस्टिवेशन को बता रहा है, वेलवेट की यानी कि कैलेटोपिस हो गया, कुर्सी पर यानी कि क्रूसीफेरी हो गया। फिर सुनिए क्या बोले, हमारा जो वेलवेट एस्टिवेशन है, वेलवेट एस्टिवेशन में हमारा जो चल रहा है, आपको बोले फैमिली वाइज सोलेनेसी आ जाएगा, लिलिएसी आ जाएगा, क्रूसीफेरी आ जाएगा, और हमारा जो प्लांट है कैलेटोपिस प्लांट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये तो है ही। इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो एक लिली नाम की बच्ची है जो कि पढ़ पढ़ करके थक गई है, तो उनके पापा उन्हें बोलते हैं, लिली बेटा सो ले वेलवेट की कुर्सी पे। लिली बेटा यानी कि लिलिएसी फैमिली हो गया, सो ले सोलेनेसी हो गया, वेलवेट की यानी कि हमारा एस्टिवेशन वेलवेट बता रहा है की यानी कि कैलेटोपिस कुर्सी पर यानी कि क्रूसीफेरी। इसमें एनसीईआरटी में 2 फैमिली की बात की गई है,
सोलेनेसी की, लिलियेसी की, यानी कि सोलेनेसी और लिलियेसी फैमिली में हमारा एस्टिवेशन कैसा होगा, तो वो एस्टिवेशन वेलवेट होगा। सीधा एग्जाम्पल देकर के भी पूछ सकता है कि जो कैलोट्रोपिस है उसके अंदर एस्टिवेशन कैसा होगा, तो वो एस्टिवेशन वेलवेट होगा। ध्यान रखिएगा, लिलियेसी, सोलेनेसी, एनसीईआरटी की फैमिली दी गई है, यानी कि लिलियेसी और सोलेनेसी में एस्टिवेशन कैसा होगा, वेलवेट होगा। कैलोट्रोपिस प्लांट में एस्टिवेशन कैसा होगा, वेलवेट होगा। याद कैसे रखेंगे, लिलीवेटा सोले वेलवेट की कुर्सी पर इसमें सब कुछ कवर हो गया। सोलेनेसी, लिलियेसी, एस्टिवेशन कैसा हो, वेलवेट, कैलोट्रोपिस, क्रूसिफेरी। आइए अगले एस्टिवेशन पे बात करते हैं, ये है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड किसे बोलते हैं, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये तो आप देख ही लिए। आइए इसका एग्जांपल, एनसीईआरटी में जो इसका एग्जांपल दिया गया है वो है चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। फिर सुनिएगा, एनसीईआरटी ने जो इसका एग्जांपल दिया है ट्विस्टेड का वो है चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन। याद कैसे रखेंगे, सुनिए। चाइना में चाइना की जो लेडी होती है, चाइना की जो लेडी होती है वो कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है। क्या बोले, फिर से सुनिएगा। चाइना की जो लेडी होती है वो कैसी साड़ी पहनती है, कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है। चाइना की लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो चाइना की लेडी यानी कि चाइना रोज, लेडी यानी कि लेडी फिंगर, कॉटन तो कॉटन है ही, और ट्विस्टेड डांस कर रही है। चाइना की लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है। ट्विस्टेड का एग्जांपल आपको याद हो गया होगा। इसके साथ सुनिए, फैमिली जो है ट्विस्टेड में कौन सा फैमिली आएगा, मालवेसी फैमिली आएगा। चाइना रोज का फैमिली है मालवेसी फैमिली। चाइना रोज का जो हमारा फैमिली है ये मालवेसी फैमिली है। याद कैसे रखेंगे कि मालवेसी फैमिली में एस्टिवेशन कैसा होगा, तो सुनिए, आपको तो ये याद ही हो ही गया। चाइना की जो लेडी है वो कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है। तो सुनिए, चाइना रोज में कैसा हो रहा है, एस्टिवेशन ट्विस्टेड हो रहा है। और चाइना रोज की फैमिली कौन सी है, मालवेसी फैमिली है। तो याद कैसे रखेंगे कि चाइना में माल बहुत ज़्यादा है। याद कैसे रखेंगे, चाइना में माल बहुत ज़्यादा है। उससे याद रहेगा कि चाइना रोज की फैमिली कौन सी है, मालवेसी फैमिली है। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चाइना से माल बहुत आता है। तो इससे भी आपको ध्यान रहेगा कि चाइना रोज की फैमिली कौन सी है, मालवेसी फैमिली है। तो ट्विस्टेड में क्या याद रखना है, चाइना में लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है और चाइना में माल बहुत ज़्यादा है, यानी कि चाइना रोज की फैमिली कौन सी है, मालवेसी फैमिली है। ट्विस्टेड खत्म होता है, उसके आगे देखते हैं, इम्ब्रिगेट की बात करते हैं। इम्ब्रिगेट में बता दीजिए कोई एस्टिवेशन कैसा होता है, इम्ब्रिगेट पैटर्न कैसा है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कैसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, कोई रैंडम अरेंजमेंट हो सकता है। इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसमें सेपल और पेटल का अरेंजमेंट नहीं होता है। इम्ब्रिगेट याद कैसे रखेंगे, कैट मतलब बिल्ली। आपको पता है कि कहीं अगर बिल्ली बिल्ली रास्ता काट दे तो बोला जाता है कि अपशगुन है। तो कैट बिल्ली अपशगुन हो गया। केसिया और गुलमोहर ये दोनों जो है डाकू का नाम हुआ करते थे किसी समय में। चंबल घाटी में पॉपुलर डाकू हुआ करते थे गुलमोहर सिंह। तो गुलमोहर केसिया यानी कि गुलमोहर जो थे एक डाकू का नाम हुआ करते थे। तो याद कैसे रखेंगे, जो गुलमोहर था वो बहुत खतरनाक डाकू था, यानी कि डाकू है तो अपशगुन होगा ही। कैट मतलब बिल्ली है, ऐसे भी अपशगुन हो रहा है। तो एक लाइन और याद रखिएगा, जहाँ जहाँ केसिया वहाँ वहाँ गुलमोहर, जहाँ जहाँ केसिया वहाँ वहाँ गुलमोहर, यानी कि आपको जहाँ जहाँ केसिया मिलेगा वहाँ वहाँ गुलमोहर आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या बोले, जहाँ जहाँ केसिया वहाँ वहाँ गुलमोहर, यानी कि आपको जहाँ जहाँ केसिया मिलेगा वहाँ वहाँ गुलमोहर मिलेगा ही। याद कैसे रखेंगे, गुलमोहर जो है डाकू है, अपशगुन है। हमारा जो कैट है बिल्ली है, ये भी अपशगुन है। कैट बोले तो इम्ब्रिगेट। एग्जाम्पल क्या हो गया, केसिया और गुलमोहर। याद कैसे रहेगा, कैट बिल्ली अपशगुन, गुलमोहर जो है ये भी डाकू है, अपशगुन है। और जहाँ जहाँ केसिया वहाँ वहाँ गुलमोहर, जहाँ जहाँ केसिया वहाँ वहाँ गुलमोहर। तो इम्ब्रिगेट में एग्जाम्पल क्या होगा, केसिया और गुलमोहर। आइए इसके बाद बात करते हैं लास्ट वैक्जिलरी की। वैक्जिलरी का एग्जाम्पल जो है पी और बीन फ्लावर। इसको डायरेक्ट याद रखें,
पी और बीन फ्लावर वैक्जिलरी का एग्जाम्पल होगा। आपको बता ही दिए जो वैक्जिलरी में हमारा पैटर्न कैसा होता है, ये भी आपको बता ही दिए। जो हमारा पेटल होगा 5 होगा, जो सबसे हमारा आउटर मोस्ट होगा। एक बार आप डायग्राम में भी देख लीजिए वैक्जिलरी वाला का, ये वैक्जिलरी का जो डायग्राम है एक बार इसको देखिए। जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट है पोस्टीरियर पेटल है, उसको हम बोले थे स्टैंडर्ड या वैक्जिलम। उसके बाद ये ओवरलैप कर रहा है 2 लेटरल पेटल्स को, जिसको बोले विंग्स या अली, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ये भी ओवरलैप कर रहा है 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल को, जिसको कील या करीना बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपको बोले पी होगा और बीन होगा। तो संभालिएगा एक बार रफ्तार में। एस्टिवेशन पे बात कर रहे हैं। एस्टिवेशन कुछ भी नहीं है, सेपल और पेटल का अरेंजमेंट है फ्लोरल वर्ड पे। देखे वेलवेट कैसा होता है, इसका एग्जांपल देखे कैलोट्रोपिस, और भी इसका एग्जांपल देखे फैमिली वाइज सोलेनेसी, लिलिएसी, क्रूसीफेरी। याद कैसे रखेंगे ये भी बताए, आपको बताए वेलवेट में याद रखना है लिलीवेटा सोले वेलवेट की कुर्सी पर। क्या बोले थे आपको, लिलीवेटा सोले वेलवेट की कुर्सी पे। लिलीवेटा यानी कि लिलिएसी, सोले सोलेनेसी, वेलवेट हमारा एस्टिवेशन को बता रहा है कि कैलोट्रोपिस प्लांट कुर्सी पर क्रूसीफेरी। लिलीवेटा सोले वेलवेट की कुर्सी पर। ट्विस्टेड में बोले चाइना की में जो लेडी होती है कॉटन की साड़ी पहनकर ट्विस्टेड डांस करती है। इसका फैमिली कौन सी होगी, फैमिली वाइज याद रखेंगे मालवेसी फैमिली। चाइना रोज का फैमिली कौन सा है, मालवेसी फैमिली। चाइना रोज का फैमिली मालवेसी फैमिली। याद कैसे रखेंगे, चाइना में माल बहुत है, इससे याद रखेंगे चाइना रोज का फैमिली मालवेसी फैमिली। इम्ब्रिगेट कैट आ रहा है, बिल्ली अपशगुन, गुलमोहर डाकू का नाम, ये भी अपशगुन। ये भी बताए जहाँ जहाँ केसिया वहाँ गुलमोहर। इम्ब्रिगेट का एग्जाम्पल होगा केसिया एंड गुलमोहर। वैक्जिलरी में बोले पी एंड बीन फ्लावर्स। इसी के साथ एस्टिवेशन खत्म होता है। ये डायग्राम को भी आप ध्यान रखें, डायरेक्ट डायग्राम देकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज इतना ही रखेंगे, आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी नाम यही है, श्री गणेश गौरीशंकर आरवी एकेडमी। टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF और आगे के जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे आपको वहाँ मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।